नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली नंबर 11 जो क्लास 10 में आती है। उसमें है जो पहली प्रमेय है जिसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोला जाता है, जो अपने थेल्स प्रमेय के नाम से भी होती है। उस प्रमेय में दे रखा है अपन को कि कोई त्रिभुज हो, उसकी एक भुजा के समांतर अपन कोई रेखा खींची जाए। वो रेखा त्रिभुज की जो दोनों शेष भुजाएं होगी उनका अनुपात कैसा होगा, दोनों का बराबर होगा, वो अपन सिद्ध करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हो जाएगा अपने पास जिसका नाम होगा ए बी सी। इस पे क्या करते हैं, एक भुजा कैसी हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी दोस्तों। कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसका नाम दे देते हैं अपन डी और इसका दे देते हैं दोस्तों ई दे देते हैं। तो पहले दिया हुआ में लिख देते हैं अपन दोस्तों। दिया हुआ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज कौन सा ले लिया, ए बी सी में। इसमें दे रखा है डी ई समांतर है बी सी के। यानी अपन को क्या दे रखा है सवाल के अंदर, यानी सिद्ध करने में, कि अपन के एक भुजा की क्या हो, समानांतर हो। कैसी हो, समानांतर हो। और दूसरी भुजा जो समानांतर है उसकी दोनों प्रतिच्छेद रेखा कर रही है। दोनों रेखाएं कैसी कर रही है, प्रतिच्छेद। तो जो प्रतिच्छेद वाले का अनुपात कैसा होना चाहिए भुजाओं का, यानी सिद्ध क्या करना है अपन को, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कौन सी दिख रही है अपन को। एक तो हो गई ए बी, तो ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए डी बटा हुआ बी डी। और एक हो जाएगा ए ई बटा हुआ ई सी हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों अपन रचना करते हैं। तो रचना के अंदर क्या करेंगे दोस्तों अपन, कि एक तो अपन यहाँ से इधर एक लंब डालेंगे डी बिंदु से, और एक डालेंगे यहाँ से लंब डाला जाएगा दोस्तों। दोनों तरफ क्या डाल दिया अपन ने, लंब। इसका नाम दे देते हैं जी और इसका दे देते हैं दोस्तों एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, और बी को ई से मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये होगी अपनी रचना। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या रचना की है अपन ने। तो एक बार चित्र देखिए आप, ओरिजिनल चित्र देख लीजिए इसका। तो इसमें हो जाएगा अपने पास, एक तो हो गया अपने पास कि बिंदु डी से क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे क्या बनाया, ये लंब होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे, लंब होगा भाई। तो हो जाएगा यहाँ पे डी एफ लंब है किसके ऊपर, ई के ऊपर। और इसी तरह अपने पास बिंदु ले लिया अपन ने, ई ले लिया। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ई से हो जाएगा जो जी ई है वो लंब हो गया किसके ऊपर, ए डी के ऊपर हो गया दोस्तों। और बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। ये हो गई अपनी रचना हो गई। अब आती है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, त्रिभुज लेंगे अपन कौन सा, ए डी ई ले लेंगे दोस्तों। कौन सा ले लेंगे, ए डी ई। इसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ले लिया। इसी तरह नीचे वाले का क्या ले लेंगे, डी ई बी का ले लेंगे। कैसे लिया है, जैसे ए डी से है, ए डी से बनना पड़ेगा ए डी ई। इसी तरह बी डी से क्या बनेगा, बी डी ई। तो नीचे वाले से ले लेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसमें भी हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गया दोस्तों। 1/2 का 1/2 आधार क्या ले लेंगे अपन, बताया था आधार ये दोनों ही लेने अपन को। ए डी इंटू ऊंचाई कौन से लेंगे, तो ऊंचाई बताई थी, जी ई पर लंब है तो जी ई क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हो गया इसका बी डी। और ऊंचाई भी क्या लेंगे, ऊंचाई देखो दोस्तों बी डी ई से ये जी वाली आगे, यानी ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो जी वाली भी आएगी। इसकी लंब भी क्या ले लेंगे, यानी लंब अपन ने बाहर से ले लिया। 1/2 से कट गया तो क्या बच गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटावा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटावा बी डी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया है। इसी प्रकार क्या ले लेंगे, त्रिभुज वापस ए ई से कौन सा बन रहा है, ए डी ई बन रहा है दोबारा। तो क्या ले लेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल
और बटा हुआ ईसी से बन रहा है ई सी डी, तो ई सी डी का क्षेत्रफल। तो आधार कितना हो गया इसका, आधार तो ये दोनों ही लेने हैं, ऊंचाई बताई दी क्या लेंगे, डी एफ ले लेंगे। तो आधार हो गया इसका ए बट इंटू डी एफ, और इसका हो जाएगा 1/2 ई सी इंटू डी एफ, डी एफ से डी एफ 1/2 से 1/2, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और इसमें हो जाएगा ई सी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें हो जाएगा ए बटावा ई सी हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब क्लास 9th में अपन ने पढ़ा था कि अपने कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में क्या होना चाहिए, यानी एक समांतर चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज बन रहे जो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हो, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बराबर हो जाता है। मतलब क्या हो गया, एक ही आधार हो तथा 2 समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो अपने त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, समीकरण नंबर 3। तो इसको समीकरण नंबर यहाँ से डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा, इस समीकरण में इसकी जगह क्या लिख देंगे, ई डी ई की जगह लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा ए बटा इसी के समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1 व 4 से क्या हो गया दोस्तों, ए डी ई का क्षेत्रफल बी डी का क्षेत्रफल, ये दोनों समीकरण 1 और 4 कैसे हो गए बराबर। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटावा बी डी बराबर हो जाएगा ए बटावा ई सी। ये अनुपात अपन को बराबर सिद्ध करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगली प्रमेय 10.2, यानी जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम होता है वो देखते हैं अपन। तो इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज हो, उसके क्या हो कि अपन को 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो दोनों अनुपात अगर बराबर है तो क्या होगा, उसमें जो अन्य तीसरी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले तो चित्र बनाते हैं इसमें भी। तो चित्र में देखिए अपने पास हो गया ए बी सी, ठीक है, ये और ये क्या हो गया, अनुपात बराबर हो गया यहाँ से, यानी एक रेखा कह देते हैं, इसका नाम वही डी और ई रख देते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ से वही दिया हुआ लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या हो जाए, त्रिभुज ए बी सी में इस बार अनुपात क्या हो गया, बराबर दे रखा है, इन 2 भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, यानी ए डी बटावा बी डी बराबर हो ए बटावा ई सी के हो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। सिद्ध क्या करना है, जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ए बी और ए सी को तो अपन ने क्या कर दिया, ठीक है, अनुपात बराबर, तो तीसरी भुजा बचा गई अपने बी सी, तो किसके समांतर हो जाएगी, डी ई के समांतर क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है बी सी। अब दोस्तों देखिए रचना इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना में क्या करेंगे दोस्तों, अपन जो रचना होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें रचना बिना कुछ नहीं होगा। तो रचना में कर देते हैं अपन कि बिंदु डी से क्या करते हैं, समांतर रेखा करते हैं, समांतर रेखा कर देते हैं। जैसे मान लो अपन ने कर दिया डी एफ समांतर किसकी हो जाए अपने पास, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं अपन, क्या नाम दे दिया, डी एफ समांतर हो जाए बीसी की, ये रचना में कर दिया अपन। तो उपपत्ति में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें तो चित्र साफ दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, तो इसमें हो जाएगा अपने पास समांतर हो गया, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में डी एफ समांतर किसके, बी सी के। कैसे, अपने रचना की है दोस्तों।
तो रचना में क्या हो जाएगा, अब लगा देते हैं अपने आधारभूत प्रमेय 10.1 के अनुसार जो अपन इससे पहले पढ़ी है वो लगा दे। उस प्रमेय में क्या था कि दो भुजाओं के समांतर कोई अगर हो रेखा तो तीसरी भुजा क्या कर देती है, वो यानी जो समांतर होगी वो अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें समांतर होगी तो अनुपात कौन सा हो जाएगा, AD बटा BD, और वहां से आ जाएगा AF लेना है, E नहीं लेना है दोस्तों, AF बटा FC। समीकरण नंबर कितने हो गए, 2। एक का है, ये क्या दे रखा है। इसके बाद करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा AD बटा BD, तो हो जाएगा AF बटा FC बराबर हो जाएगा AE बटा EC। अब इसमें क्या करते हैं, अपन को ये पूरी भुजा बनानी है AC, यानी ये दोनों AC से बन रहे हैं। AC बनाने के लिए दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर तो जोड़िए दोस्तों, AF FC प्लस 1 AE प्लस EC प्लस 1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें, तो एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा CF हो गया, तो AF प्लस FC बराबर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा अपने पास EC, तो AE प्लस EC, तो ये क्या बन गया अपने पास AF प्लस FC क्या बन जाएगा AC बराबर ये भी AC बन जाएगा AE प्लस EC, ये ऊपर वाला कैंसिल होगा, AC से AC कैंसिल हो गया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास FC बराबर EC हो जाएगा। तो देखिए अपने पास AF, ठीक है, वो FC बराबर हो गया EC, मतलब ये दोनों बराबर है। कब बराबर होते हैं, जब ये क्या हो एक ही बिंदु पे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए F व C, E कैसे बिंदु है, संपाती या उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, संपाती या उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दोनों बिंदु कैसे हो गए, संपाती हो गए या उभयनिष्ठ हो गए। तो इसके साथ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे अपन को रचना में क्या था, रचना के अनुसार क्या था, DF समांतर होगी C के, तो F किसके बराबर हो गया, E के, तो F को हटा के क्या लिख देते E, ये हो जाएगा समांतर। तो हो गया अपना सवाल इसी सिद्ध। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।